कि जब मुस्लिम समाज का एक बंदा जो ज़हनी तवाज़ुन खो चुका था, जिसको हम और आप पागल कहते हैं, दिमाग उसका सही नहीं था। मुहर्रम के जुलूस में उसने फिलिस्तीन का झंडा उठाया था और फौरी तौर पर यानी आधे एक घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसके बाद आज तक वो जेल में है। लोगों का ये कहना था कि जब एक फिलिस्तीन का झंडा उठाने पर फौरी तौर पर गिरफ्तारी हो गई तो ये मजहब इस्लाम के खिलाफ बात करने वालों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? नहीं, तो ये प्रशासन की लापरवाही है। ये अगर अभी तक इस तरह का मामला चल रहा है और 100, 200, 300 लोग अगर थाने पर पहुंच जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही दिख रही है। मेहसी प्रशासन की, मोतिहारी नहीं, चकिया नहीं, डीएसपी साहब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मेहसी प्रशासन के जो अधिकारी जो यहाँ संभाल रहे हैं उन लोगों की लापरवाही की वजह से इस तरह से हो रहा है। अगर प्रशासन चाहेगी तो 5 घंटा, 4 घंटा या 10 घंटे के अंदर अंदर जो भी कार्रवाई करनी हो वो हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह का नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन थोड़ा सा लापरवाही बरत रही है। लेकिन फिर भी अभी जिस तरह का ट्वीट डाला गया है मोतिहारी पुलिस द्वारा तो आश्वासन मिला है कि हाँ, इसको जल्द से जल्द किया जा सकता है। तो अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से क्या रिप्लाई आता है, उसका हम लोग अब इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो संविधान के मानने वाले लोग हैं और हम लोग उस तरह के लोग नहीं है कि कुछ भी किसी के भी खिलाफ लिख दे। ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ सभी धर्म को रहने की पूरी आजादी है और जो भी आप बोल सकते हैं वो बोलने की भी आजादी है। लेकिन चूंकि क्या है कि किसी धर्म के बारे में आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी धर्म प्यारी है, किसी और को उनका धर्म प्यारा है, इसलिए सभी को अपना अपना धर्म मानते हुए दूसरे पर जो लोग टिप्पणी करते हैं, जो लोग गलत बयानबाजी करते हैं, गलत बात लिख देते हैं, उन पर प्रशासन को नजर रखने की जरूरत है। और ये माहौल बिगड़ने से पहले ही अगर प्रशासन एक्टिव रहती, जिस तरह से हमारे एसपी साहब एक्टिव है, अगर पहले ही एक्टिव रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस तरह का मामला जब गुजर रहा है, ऐसा नहीं, मैंने सुना है कि जो लड़का है जो ये अपशब्द लिख रहा है वो पहले भी ऐसा कई बार लिख चुका है, जिस पर थाने तक ये बात शायद नहीं पहुंची थी और लोगों ने इस बात को पहले सॉल्व कर लिया था। लेकिन अब बात यहां तक आ गई है कि अब मामला हद से ज्यादा जा चुका है। इसलिए प्रशासन से ही हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, मोतिहारी पुलिस, चकिया डीएसपी साहब और मेहसी जो हमारे थाना के जो भी मालिक हैं, जो लोग भी है, उन लोगों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से समाज में नफरत फैलाने वाले लोग और खास करके किसी भी विशेष धर्म को टारगेट करता है और आपस में लड़ाने की कोशिश करता है और ये जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश करता है, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अभी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव को सिर्फ 2 महीना बाकी है। तो हमारे ही देश में कुछ दल ऐसे हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं कि वो जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, जब तक चुनाव नहीं जीतते हैं। अब ये तो प्रशासन ही पता लगा पाएगी, हम लोग तो नहीं बता सकते हैं कि भाई जो लोग इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, जो लोग इस तरह का गलत नफरत फैला रहे हैं, वो किस दल से जुड़े हुए हैं या फिर उनके